भाइयों एवं बहनों, आज का यह मंच केवल एक कार्यक्रम का मंच नहीं है, यह धरती माता की पुकार का मंच है। यह जल संरक्षण का संकल्प है। यह किसान की अस्मिता और आत्मसम्मान का उत्सव है। सगरे बिहार देखो, सगरे बिहार। आता थोड़ा है कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से आए? यहाँ पे हम लोग चाहेंगे तो फिर एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के थ्रू लैंड को मतलब आपसे तापमान चाहिए होगा वो हम लोग दे सकते हैं। जैसे लाइट हो गया, फैन हो गया और यहाँ पे स्प्रिंकलर भी है। तो हम लोग अगर चाहेंगे तो फिर ऑफ सीजन में भी है इस बारे में मॉडल प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके साथ साथ एक इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट का मॉडल प्रस्तुत किया गया है, बनाया गया है, जिसे बच्चों ने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट का जो मॉडल है, ये किस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों का समुचित संवर्धन और संरक्षण किया जा सकता है, इस विषय पर ये मॉडल तैयार किया गया है। और इस प्रकार से हम प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए किस प्रकार से एक किसान, एक ग्रामीण अपने आय का सृजन कर सकता है, इस पर आधारित है पूरा मॉडल। पटिया के लिए राजो देवी को प्रथम पुरस्कार है। झाड़ू के लिए द्वितीय पुरस्कार फूलो देवी को दिया गया है। मधु के लिए सुखदेव देवी को पुरस्कार है। चटाई के लिए आशा देवी का चयन हुआ है।
उसके बाद हम लोग आते हैं कुछ सांत्वना पुरस्कार में। जुकिनी के लिए मेवालाल महतो का चयन हुआ है और अमरूद के लिए आप लोग कहाँ से आए? बेतिया। मेरा नाम आशीष कुमार है। मैं रामपुर यूनिवर्सिटी से हमने एक स्मार्ट पार्क का मॉडल बनाया है जिसमें हर एक चीज़ ऑटोमेटिकली कंट्रोल है, जैसे फार्म है, रेंज सही है, सेंसर है, सीट प्रोटेक्शन चैम्बर है, ड्रोन है, सारा चीज़ हम लोग यहाँ पिक्चर लगा रखे ये ह्यूमिडिटी पुरस्कार है। ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को बेसिकली हम लोग एआई के थ्रू पूरा का पूरा रेगुलेट किए हैं। ये जो पॉली हाउस है इसमें भी टेम्परेचर के थ्रू ही रेगुलेट होता है। टेम्परेचर बढ़ जाता है वो ऑटोमेटिकली कूल डाउन हो जाएगा। इसमें वो सीट प्रोटेक्शन चैम्बर है उसमें अगर बारिश होता है तो ऑटोमेटिकली ढक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एक बोतल भी बारिश गया वो ऑटोमेटिकली ढक जाएगा। अभी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ढक नहीं रहा है। क्या हुआ दोस्त? सर यूरिया में आप लोग क्या मतलब कुछ आधुनिकरण किए हैं या फिर कुछ ऐसा कुछ विशेष है? हम लोग दानेदार यूरिया की जगह पे नैनो यूरिया किसान को सजेस्ट करते हैं जिससे मिट्टी भी नुकसान ना हो, मिट्टी स्वस्थ रहता है। और इसमें पॉलीडर स्प्रे पौधा के पत्ता में स्प्रे करना होता है। DAP भी देख रहे हैं आप लोग, ये हमारा लिक्विड DAP है। इसको मिला करके स्प्रे करवाते हैं। इससे बीज उपचार भी करवाते हैं, जड़ उपचार भी करवाते हैं किसान का जो फसल लगाता है, चाहे सब्जी वर्गीय हो, बेल वर्गीय हो, जो भी फसल उसका जो सीड तैयार होता है उसका जड़ उपचार भी। संपर्क कहाँ से करें आप लोग? संपर्क कार्ड है, इस पे नंबर दिया हुआ है, डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं। दुकान में सब प्रोडक्ट हमारा अवेलेबल है। ये पैकिंग है, ये इसके भुट्टे हैं और ये मिलने के बाद ये भुट्टे हैं। ये तैयार कितने दिन में हो जाएगा सर? 75 दिन में तैयारी हो जाती है। कीमत होता है 25 रुपये के जी पड़ता है, 3200। सर आप क्या क्या मशीन लाए यहाँ पे? ठीक है सर, हमारे पास डेयरी का सारा प्रोडक्ट है, मतलब गाय से रिलेटेड सारा। जैसे नेट हो गया, नेट हो गया, गाय धोने वाली मशीन, गाय के लिए पागा जिसको बोलते हैं, इसके अलावा दूध बने वाली मिठाइयाँ होती है, सारी मशीन खोआ के लिए होती है, निकालने वाला हो गया। बाकी आपको सारी मशीनें जो हमारे पास संस्थान से हम लोग आए हैं। यहाँ पर फसल की खेती और उसकी सारी जानकारी दी जाती है, किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके बाद इससे कुछ बीमारी के लिए तकनीकी सहयोग और सारे प्रकार के सहयोग हमारे किसान की ओर से दिए जा रहे हैं। भारत सरकार के अंतर्गत काम करता है और इससे किसानों को लाभ पहुँचा रहा है। थैंक यू सर। आप इसके बारे में थोड़ा सा कुछ किसानों को। इंडियन ओवरसीज बैंक की तरफ से है और यहाँ पे आपको हर तरह का लोन अकाउंट सबके बारे में बैठते हैं बताने के लिए। अगर किसी को खोलना है या जानकारी लेना है तो संपर्क करें। टेक्नोलॉजी 11 संस्था है जहां हम लोग बाज़ार और किसानों के बीच का जो दूरी है उसको कम करते हैं और हम लोग खासकर प्राकृतिक और जैविक खेती में काम करते हैं, जहां हम चाहते हैं कि किसान को उसकी मेहनत का उचित दाम मिले। तो यही हमारा प्रयास है, ग्राउंड से यही है, यही हमारी संस्था है। थैंक यू सर। आधुनिक तकनीक से जिस चीज़ को किया जाए आज उसको हम स्मार्ट बोल देते हैं, लेकिन अगर आप सोचें तो किसान शुरू से ही अपने एक मौलिक बुद्धि के अनुसार काम करते आए हैं, वो भी स्मार्ट ही था। लेकिन अब हम मशीनों का प्रयोग करते हैं तो उसको हम स्मार्ट कहते हैं। तो इस प्रदर्शनी में मुझे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। एक बहुत ही बढ़िया मॉडल दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र ने भी स्थापित किया है, जहां हमने काफ़ी तरह के जैविक ये
ग्राम देखा, लाख का एक मॉडल देखा, फिर शेड नेट का मॉडल देखा, हाइड्रोपोनिक्स का मॉडल देखा। तो मुझे जो उम्मीद है और मैं आशा करती हूँ कि इस एग्जीबिशन से, इस प्रदर्शनी में जिस तरह की तकनीक और उन्नत कृषि के जो मॉडल आप लोगों को दिखाए गए हैं, तो यहाँ के किसान उसको देख के समझें, कोशिश करें कि उसको अपने खेतों में भी उसको इस्तेमाल करें। इसके लिए तो विज्ञान केंद्र है ही। अभी स्वामी जी ने मुझे बताया कि यहाँ शायद 54 सेवा केंद्र के लोग मौजूद हैं, तो आप सबका मेरा अभिनंदन। और भी बहुत सारे स्टॉल हैं। मड़ुआ का जिस तरह से नए नए तरह के व्यंजन बनाए गए हैं वो भी बहुत सराहनीय है। अभी भुवनेश्वर जी ने बताया कि किस तरह से दिव्यांगन कृषि विज्ञान केंद्र के कोशिशों से लोगों ने फिर से मड़ुआ का इस्तेमाल करना शुरू किया है, जो कि पौष्टिकता और गुणवत्ता में कहीं उन्नत है। और आज विश्व में हर जगह ये माना जा रहा है कि डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी बीमारी है जो कि हम सभी को आक्रांत कर रही है। और अगर आप वो चावल छोड़ के अगर आप मड़ुआ पे थोड़ा अगर आप शिफ्ट करें, ना सिर्फ खेती के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मेरी ये भी मेरा एक आग्रह रहेगा कि आप किसानों को उसकी खेती की तरफ भी बढ़ाएं और उनके लाइफस्टाइल और उनके फूड प्रेफरेंस में भी, मतलब खाने में भी उसी तरह से आप बदलाव लाने की कोशिश करें। काफ़ी सारी कृषि से जुड़ी हुई कंपनियां भी आई हैं जो कि उन्नत बीज और बहुत सारी मशीन्स को भी लेके आई हैं, तो मुझे लगता है उसको भी आप लोग ज़रूर इस्तेमाल करेंगे।